आपको गलत कौन समझ रहा है? तुम ही बताओ, पिछले 6 महीनों में इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, क्या वो गलत नहीं है? क्या क्या हुआ? और नहीं तो क्या, पिछले 6 महीने में मुझे सिर्फ एक बार घर बुलाया। क्या ये गलत बात नहीं है? माना कि अब तुम्हारा पति बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन घर तो बुलाना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बात की तुमने प्रदीप। हद होगी। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो ये ड्यूटी मेरी। मैं हर दूसरे दिन अनुष्का को इनवाइट करूंगी घर पे। और वैसे भी मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। देखा, तुमसे ज्यादा मोना मुझे पसंद करती है। यस मैम। चले, मेरा और तुम्हारे पति का झगड़ा तो चलता ही रहेगा, बॉस और सबऑर्डिनेट। अरे लेकिन कॉफी फिर कभी। अच्छा, तुम्हारी फाइल। चले। बाय बाय। जानबूझकर फोन नहीं काट रहा था, मेरा फोन गिर गया था, टूट भी गया। ओह, गिर भी गया, टूट भी गया। शर्ट उतारोगे तो टूटेगा ही ना। इसी बात पकड़ के बैठ गई हो तुम। मुझे कुछ नहीं सुननी। यार तुम्हें समझ नहीं आया, तुम सुन ही नहीं रही मेरी बात। ये क्या बच्चों जैसे बिहेव की जा रही हो? हाँ? तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। मुझे नहीं सुनना है। एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच इतना झगड़ा? इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। बहुत दुनिया देखी है मैंने। इन दोनों को झूठ बोलने का उतना तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा मुझे सच पहचानने का है। जा कहां है? होटल प्रेसिडेंसी। मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना है। ऐसे मानेगी नहीं ये लड़की। मैंने जब उससे पूछा था तब उसने कहा था कि कुछ नहीं है दोनों के बीच। बॉस होगी वो अपने घर में, लेकिन अगर मेरी बेटी का घर बर्बाद करेगी तो ये मैं होने नहीं दूंगी। आज तो मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। गुस्सा थोड़ा शांत हो गया हो तो एक बात पूछूं? इस नए प्रोजेक्ट की मीटिंग क्या इस होटल में शिफ्ट हो गई है? मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है। यस मैम। I guess a presidential suite is booked. This is अनुष्का सरकार। रूम बुक करवाया तुमने? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने तुम्हारे घर पे क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ। यस मैम, आपका स्वीट बुक है मैम। है द की कार्ड। थैंक यू। ये सब किस लिए? तुमने मुझे फ्लावर्स नहीं दिया ना, इसलिए उसकी पेनल्टी। बेशरम!
घर तोड़ना चाहती है, मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती है। पहले दिन से तू मेरी आंखों में खटक रही, पहले दिन से मुझे तेरी नीयत पर शक था, लेकिन मैं चुप रही, इतने महीनों तक चुप रही। कभी इसकी नौकरी के बारे में सोचकर, कभी दुनिया के बारे में सोचकर, लेकिन तेरी नीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और तेरी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई। बेचारी मोना कितना भरोसा करती है तुझ पर, कितनी इज्जत करती है तेरी, और तू उसके सामने मीठा मीठा बोलकर उसी के पीठ के पीछे ये सब कर रही है, उसका घर तोड़ना चाहती है। ये क्या बोल रही हो तुम? चुप, तू तो चुप ही रहे। ये तमाचा तेरे गाल पर भी पड़ना चाहिए था। ये है तेरी नौकरी। अरे बाहर में जाए ऐसी नौकरी और बाहर में जाए ऐसी तेरी बॉस जिसके पीछे तू लट्टू होकर घूम रहा है। शर्म नहीं आती है? तूने किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी का ख्याल नहीं आया? घर में मोना का, बच्चों का ख्याल नहीं आया तुझे? बड़ा आदमी बनने के लिए इतना छोटा बन गया। हाँ, क्या तमाशा कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं माँ। देख रहे हैं तो भले ही देखे, देखने दे। मुझे काहे की शर्म? हाँ, शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए ये गुलछर्रे उड़ाने के लिए। शर्म तो इससे आनी चाहिए, इससे आनी, चुप, शर्म इससे आनी चाहिए कि खुद एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत का घर तोड़ रही है। मैंने पूछा था ना तुझे, उस दिन पूछा था ना कि क्या चल रहा है तेरे और मेरे बेटे के बीच, पूछा था ना। तूने ये कहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त को लेकर यहाँ होटल में लेकर आई है, अकेले उसके साथ वक्त बिताने के लिए। ये हुई तेरी दोस्ती? मोना बेचारी ये सोच रही है कि तुम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हो, मीटिंग में गए हो, काम कर रहे हो, और यहाँ ये काम चल रहा है। तुझे तेरे घर वालों ने यही सिखाया है? कहाँ की है तू? दिल्ली की ना? दिल्ली में तेरे घर वालों को पता है कि उनकी बेटी यहाँ कैसे करतूतें कर रही है? जाकर बताओ उन्हें। हाँ, बहुत बड़ी गलती की तुझे ये लग रहा है कि मोना अकेली है? मोना मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। इससे ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसकी गृहस्थी पर जिसने भी आंखें उठाई उसकी आंखें नोच सकती हूँ मैं। याद रखना ये हमेशा के लिए। माँ क्या बोले जा रही हो? बॉस है वो मेरी, से बात करते हैं। क्या बोल रहे तू मुझे? इससे नहीं कहा कि मैम बस करो, अब बस करो, घर में मेरी एक बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं। इससे नहीं कहा तूने बस करो? मुझे कह रहा है यही सिखाया हमने तुझे, यही सिखाया? हमने तुझे मेहनत करना सिखाया था, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा आदमी बनना सिखाया था।